Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is oogenesis. इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था स्पर्मेटोजेनेसिस का और आज हम पढ़ेंगे oogenesis. फॉर्मेशन ऑफ sperm, that is male gamete. उसको तो हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज फीमेल गैमीट, उसको हम कहते हैं oogenesis. और दोनों के लिए जो कॉमन टर्म है वो है गैमीटोजेनेसिस, क्योंकि ये गैमीट का फॉर्मेशन है. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और गैमीट्स का फॉर्मेशन है, इसलिए ये गैमीटोजेनेसिस. तो हम oogenesis की डेफिनेशन कर सकते हैं क्या? द प्रोसेस ऑफ formation of mature female gamete is called oogenesis. यहाँ पे मैच्योर वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखेंगे अभी आगे कि फीमेल गैमीट बनने में कुछ प्रोसेस तो ओवरी के अंदर होता है और फिर वो बाहर उससे ओवरी से बाहर निकल के फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फिर बाकी प्रोसेस वहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब में. तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस मिलके oogenesis होगा, मतलब ओवरी के अंदर भी और फैलोपियन ट्यूब में भी, तब मैच्योर फीमेल गैमीट बनता है. इसलिए ये पूरा तब जो है वो oogenesis कहलाता है. अब जो एक मेन डिफरेंस आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस तो मेल में पुबर्टी के समय शुरू होती है. जब मेल पुबर्टी की एज पर आता है तब उसमें स्पर्म बनने का प्रोसेस शुरू होता है और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं. लेकिन फीमेल में ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, मतलब जब फीमेल अपनी मदर के वूम में थी तभी ये oogenesis शुरू हो जाती है. तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट oogenesis शुरू कब होगी? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. लगभग 3 मंथ ओल्ड फीटस, जब ये वो फीटस होता है 3 मंथ ओल्ड एम्ब्रियो, उस समय ये प्रोसेस शुरू हो जाता है. ये मेन डिफरेंस आ जाएगा. स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है पुबर्टी के एज में, और ये जब वो फीमेल मदर के वूम में है, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, 3 मंथ ओल्ड एम्ब्रियो है, उस समय ही ये शुरू हो जाता है. ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, बहुत इम्पोर्टेंट है. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये शुरू हो जाता है. उस समय क्या होता है? लगभग 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स और उनको हम क्या कहेंगे? oogonia. जैसे मेल में स्पर्मेटोगोनिया थे, यहाँ पर ये oogonia. ये फॉर्म होते हैं किसमें?
ओवरी में। ये जो है ओवरी में 2 ओवरी होंगी फीटस की, दोनों ओवरी में ये ऊगोनिया बनते हैं। उसके बाद कोई भी ऊगोनिया बर्थ के समय या आफ्टर बर्थ ऐड नहीं होता। जितनी ऊगोनिया बननी है सब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही बन जाती हैं। जब वो फीमेल का बर्थ हो गई, पैदा हो गई, या बाद में कोई भी ऊगोनिया नहीं बनती है। तो हम इसमें 2 तरह से डायग्राम लेंगे, साथ साथ समझाएंगे। एक तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन साइड द ओवरी, और एक वो जो सेल बन रही है, जैसे ऊगोनिया से स्टार्ट होके फिर क्या बनेगा, किस प्रोसेस से बनेगा, वो भी लेंगे। तो दोनों हम एक साथ ही ले लेंगे। ये जो है ओवरी है, दिस इज ओवरी। दोनों ही ओवरी में होता है, एक ओवरी ले रहा है। इसमें ब्लड सप्लाई होती है एज यूजुअल, जैसे कि सब ऑर्गन्स में होती है। ये आर्टरी होगी और ये वेन है। उसके बाद ओवरी के अंदर ये डिवाइड रीडिवाइड कैपिलरीज में जाके होके सब सेल्स में ब्लड सप्लाई करती है, और फिर वहाँ से ब्लड ये लेके जाती है। तो हम यहाँ पे इतना ही दिखा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमें और भी चीज़ें दिखानी है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ऊगोनियम। तो ये ऊगोनियम है, इसमें सेल्स हैं सारी। ओवरी के अंदर सेल्स हैं। ये बाहर की साइड कॉर्टेक्स होता है, अंदर की साइड मेडुला होता है, पर ये पूरी सेल्स हैं। और इनको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। जो भी आगे हम यूज करेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स, वो सब इसके अंदर। तो ये हो गया ओवरी। अब इसमें क्या बनी, ऊगोनिया। थोड़ी सी हम ले रहे हैं और हम इस तरह बढ़ेंगे। हर स्टेज को हम इस तरह लेके बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ यहीं पर होगी, ये चीज़ यहीं पर बनेगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर इतनी सारी सेल्स हैं और उन सब में ये डेवलपमेंटल स्टेज होगी, लेकिन हम को तो अलग अलग ही दिखाना है। तो हमने फर्स्ट स्टेज यहाँ दिखा दी, सेकंड यहाँ दिखाएंगे, थर्ड यहाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से होगा। बहुत सारी सेल्स में ये काम होता रहेगा, हम केवल एक ही सेल का लेंगे। तो ये हो गया ऊगोनिया। ये इसकी सेल्स जो हैं ऊगोनिया है, और ये जो है डिवाइड करती हैं और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस तक जाती हैं। ये है, इधर हम ये ले लेते हैं। ये हो गया ऊगोनियम। एक ऊगोनियम है, इसमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा और फिर ये डिवाइड करके बहुत सारी अपने नंबर को बढ़ा लेती हैं। पहले ये 2 बनी माइटोसिस से, ये 2n है, डिप्लॉयड है, और उसके बाद फिर ये इस तरह से इन्होंने माइटोटिक डिवीजन से अपने को बढ़ा लिया। ये है माइटोसिस डिफरेंशिएशन। और जो ये बन गई सेल्स, अभी ये क्या है, 2n ही है, इनको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। ये भी क्या होंगी, 2n है। तो ऊगोनियम जो थी वो क्या बनी, प्राइमरी oocyte बन गई ये, और ये अभी डिप्लॉयड है। और ये प्राइमरी oocyte इसके अंदर यहाँ पर ये क्या करती हैं, इस स्टेज में
प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाई लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये इसकी से सेल्स हैं, उससे सराउंडेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम दूसरी स्टेज दिखा रहे हैं और फिर बता रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर हो रही है या यहाँ से चल के यहाँ आ रही है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जितनी भी सेल में, सब में सारी स्टेजेस होती हैं। तो ये क्या हो गई, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, माने सेल्स ऑफ द ओवरी हैं, जो इसको क्या करती हैं, सराउंड कर लेती हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे यदि हम दिखा दें इसको, ये सेल्स ऑफ ओवरी हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, इसको ये सराउंड कर लिया। ये क्या है, ये है प्राइमरी oocyte, जो कि डिप्लॉयड है। और ये जो सेल्स हो गए, ये क्या हो गई, ग्रेनुलोसा सेल्स। ओवरी की सेल्स। और जिसके बाद क्या हुआ, ये जो बन गया स्ट्रक्चर, माने प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी फॉलिकल। ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। तो सबसे पहले oogonia, फिर वो सराउंडेड बाय ओवरी की सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर फॉलिकल और स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं बनता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब क्या होता है, ये जो इस तरह की बहुत सारी फॉलिकल्स बनी, ये क्या होती है, डीजनरेट हो जाती हैं ज़्यादातर, बहुत सारी। यहाँ पर शुरुआत हुई थी 2 मिलियन से, अब यहाँ पर होते होते इस तरह से होती हैं कि पुबर्टी तक आते आते 60,000 to 80,000 ये प्राइमरी फॉलिकल ही हर एक ओवरी में रह जाते हैं। शुरुआत हुई थी 2 मिलियन से, और प्राइमरी फॉलिकल केवल कितनी हुई, 60,000 to 80, यहाँ पे लिखा है 60,000 से, और ये 80,000 तक होती हैं। बाकी सारी जो थी एक्स्ट्रा, वो सब क्या हुई, डीजनरेट हो गई, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओवरी के अंदर ही उनका साइटोप्लाज्म वगैरह यूज हो जाता है और डेवलपमेंट के लिए। अब क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल फिर और ज़्यादा लार्ज लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा से सराउंड होती हैं, और एक बाहरी आउटिंग कवरिंग सी भी बन जाती है, इसको टीका कहते हैं। और इस समय फॉलिकल क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये अभी ये ग्रेनुलोसा सेल्स थी, अब ये और भी ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड हो गया। ज़्यादा से ग्रेनुलोसा सेल्स इसको सराउंड कर लेंगी, और एक लेयर क्या बन जाएगी, थीका माने ये एक लेयर है जो अलग से आउटर कवरिंग है इसकी। सेलुलर है ये भी। तो इसमें क्या हो गया, ये अभी प्राइमरी oocyte है, डिप्लॉयड है। ये तो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, ओवरी की सेल्स थी, ये बन गया थीका, कवरिंग है ये। और इस समय ये क्या कहलाएगा, इस समय ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहाँ पे अगली स्टेज क्या होगी, और जिस तरह ये प्रोसेस चलता जा रहा है उसी तरह ये अंदर जो सेल है वो क्या होती जाएगी, ग्रो भी करेगी, जो है अपने साइज में बढ़ेगी। तो ये सराउंडेड थी पहले ग्रेनुलोसा सेल से, अब और ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स इसमें आ गई, और एक लेयर ये थीका की भी बन जाती है। ये बाहर जो लेयर बनेगी ये किसकी होगी, ये कहलाएगी थीका। मतलब अब ये बाकी सेल से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो गई है, और ये इस तरह से हो गई। इसको क्या कहेंगे, ये कहलाएगी सेकेंडरी फॉलिकल।
अब क्या होगा, इसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है सेकेंडरी फॉलिकल में, उसको कहते हैं एंट्रम। अभी ये प्राइमरी oocyte ही चल रहा है, अभी सेकेंडरी oocyte नहीं बना है, तो इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो गई। ये सब सेल्स हैं। इसको कैलियर ने ढक लिया था। ये कैविटी जो बन गई, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, वो कहलाती है एंट्रम। और ये जो इस समय बनने के बाद फिर ये क्या हो जाता है, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल अब ये कहलाएगा। और इसमें थीका लेयर जो थी वो दो में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। एक थीका एक्सटर्ना, ये है थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली है थीका इंटरना। अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये साइज में, इसको यहाँ बना दिया जाए पहले। ओवरी की इसकी नेक्स्ट स्टेज है टर्शियरी फॉलिकल। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से चल के यहाँ आया, ऐसा नहीं है, इसी जगह पर है, पर हम डायग्राम में उसी जगह कैसे दिखाएंगे, इसलिए हम अलग से इसको दिखा रहे हैं। अब ये क्या बन गया, टर्शियरी फॉलिकल। और अभी इसके अंदर जो है वो क्या है, प्राइमरी oocyte है, और दैट इज डिप्लॉयड। अब इसमें क्या होता है, पहला मियोटिक डिवीजन होता है। तो यहां तक तो इसको हम एक को ही ले रहे हैं क्योंकि ये सब बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर एक में क्या होगा, ये क्या बन गई, ये इस तरह से हो गई। ये अभी क्या है, प्राइमरी oocyte है, और ये क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन दो फेज में होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और उससे क्या बनेगा, दो बनेगी। अब ये अगला अंतर आ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में दो जो है सेल्स बनती है, बिल्कुल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल इक्वल साइज की। यहाँ नहीं, यहाँ पर एक बिल्कुल टाइनी छोटी सी पोलर बॉडी बनती है, और जो पूरा साइटोप्लाज्म है प्राइमरी oocyte का, वो पूरा का पूरा इसमें जाता है, और ये कहलाता है सेकेंडरी oocyte। और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बाद में डीजनरेट हो जाती है, इसका कोई वर्क नहीं है, तो ये इसके सारा मटेरियल जो है वो अंदर की सेकेंडरी oocyte ही यूज कर लेती है। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, और ये इस समय कहलाएगी सेकेंडरी oocyte, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो चुका है, इसका मतलब ये क्या हो गई, अब हैप्लॉइड हो गई। और यहाँ ये अभी इस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही हो रहा है ये काम। अब इसके अंदर ये क्या हो गई, हैप्लॉइड हो जाएगी,
और जो है जो पोलर बॉडी है वो उसका पूरा साइटोप्लाज्म वो किस में चला जाएगा, प्राइमरी oocyte में चला जाएगा और पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी। और इस तरह से सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो गई, अब ये हैप्लॉइड हो गई। अब ये न्यू मेम्ब्रेन अपने चारों ओर बना लेती है। अब ये सेकेंडरी oocyte है और इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी नॉन सेलुलर, ये मेम्ब्रेन बना लेती है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। और जो है बाकी सेल्स वैसे ही रहेंगी। कैविटी है और ये जोना लेयर्स हैं। लेकिन अंतर क्या हो गया, अब ये सेकेंडरी oocyte हो गई। ये जो है अब प्राइमरी oocyte यहाँ तक थी, टर्शियरी फॉलिकल तक प्राइमरी थी, अब ये क्या हो गई, सेकेंडरी oocyte हो गई। और ये क्या हो गई, ये हैप्लॉइड। ये सब थीका है, ये एंट्रम है और ये जो लेयर बन गई सेल की, ये कहलाती है जोना पेलुसिडा। और ये जो है, ये जो फॉलिकल हब जो है ये कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या है, ये हैप्लॉइड है। ये जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और ये सेकेंडरी oocyte ही इसको सिक्रीट करता है। यहाँ तक ये प्राइमरी oocyte था, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड था और सेकेंडरी oocyte ये हैप्लॉइड है। तो यहाँ से ये गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो गया। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं इसको। अब ये जो है सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर और ये एक लेयर बनी थी इसके, ये जोना पेलुसिडा, यहाँ पर जोना पेलुसिडा बन गई। उसके बाद ये सारी सेल्स जो थी ओवरी की सेल्स थी, फिर ये कैविटी थी और इसमें भी सराउंडेड बाय सब सेल्स हैं ये फॉलिकल, और ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये जो बन गया ये क्या होगा, ये कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ तक की स्टेज हो गई और ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है ओवरी के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होता है। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा और क्या निकल जाएगा उसमें से, सेकेंडरी oocyte। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ये यहाँ पे बना देते हैं पहले। ये क्या हो गया, फट गया। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ गया। ये भी सेल्स से सराउंडेड है। इसमें मेटेलाइन वो जोना पेलुसिडा है और इसके
बाहर भी सेल्स हैं। ये इससे बाहर आ गया। ये क्या चीज है? ये है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। ये हैप्लॉइड है और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या है? ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये कहाँ एंटर करता है? ये करता है फैलोपियन ट्यूब में। उसकी फीमेल ऑर्गन्स आपको पता है, इस तरह से ये होता है। ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फिमरी है, ये उंगली फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फनल शेप्ड है, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। और ये है एम्पुला। और ये पोर्शन जो है एम्पुला के बाद जो आता है वो कहलाता है इस्थमस। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ओवरी कहाँ पर है? ओवरी यूट्रस से लगी हुई है इस तरह से। ये क्या है? ये ओवरी है। इधर भी है, 2 ओवरियां होती हैं। ये सब प्रोसेस कहाँ चल रहा है? ओवरी के अंदर चल रहा है। तो ये फीमेल ऑर्गन है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है। तो ओव्यूलेशन यहाँ हुआ ओवरी के अंदर। अब यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकल के कहाँ जाता है? ये इसमें जाता है अंदर। अंदर पहुंचते पहुंचते ये कहाँ पहुंच जाता है? एम्पुला और इस्थमस के जॉइंट पर, जंक्शन पर। इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और जो ये कॉर्पस ल्यूटियम ये बच गया था, जो ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट, ये क्या करता है? ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम। एक स्ट्रक्चर है जो एंडोक्राइन है, माने हार्मोन सिक्रीट करता है। क्योंकि फीमेल हार्मोन जो है वो ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। कब हो गया? ये कौन बन गया? ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के बाद। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये क्या करता है? डीजनरेट हो जाता है। अंत में ये खत्म हो जाता है, इसका मटेरियल सारा इसमें मिल जाता है, तो ये डीजनरेट हो जाता है। तो इस पर डिपेंड करेगा कि ये अभी एंडोक्राइन रहेगा या डीजनरेट होगा कि फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेकेंडरी oocyte कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच गया। तो ये जो है अब ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया ग्राफियन फॉलिकल, और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर देन इट विल डीजनरेट। अब क्या होगा? अब यहाँ से स्पर्म आता है, मेल का स्पर्म यहाँ से आएगा, यहाँ से एंटर करते करते कहाँ पहुँचेगा? यहाँ। यदि ओवम को स्पर्म मिल जाता है तब तो इसके आगे का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
सेकेंडरी oocyte पे ही रुका रहेगा। तो यहाँ पर ये स्पर्म आ गया और उसने जैसे ही वो कांटेक्ट में आया जोना पेलुसिडा के, जो सेकेंडरी oocyte की कवरिंग है, सेल्स है, उसके कांटेक्ट में आ गया स्पर्म। कहाँ पर? इस जगह पर। oocyte कहाँ गया? ओवरी से निकला और ये यहाँ आ गया सेकेंडरी oocyte, और स्पर्म यहाँ से यहाँ आया। तब इसमें क्या होगा? तब आगे का प्रोसेस होगा इफ वो कांटेक्ट में आ जाता है ओवम के स्पर्म। जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा के, तो ये क्या करता है और उसमें एंटर करता है ओवम में, तब इसमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है इसमें। अब यहाँ पर क्या होगा? इसमें पोलर बॉडी तो डिसइंटीग्रेट हो गई। अब इसमें क्या होगा? जो मियोसिस की सेकंड स्टेज होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, वो यहाँ पर होगी। तो ये होगा सेकंड। यहाँ पर भी ये दोनों सेल्स वही होती हैं, अनइक्वल होती हैं। सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। यहाँ पर भी एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जो डीजनरेट हो जाएगी। इसका रोल ज़्यादा मालूम नहीं है क्या होता है, पर ये सेकंड पोलर बॉडी, ये कहाँ हो रहा है अब इसके बाद का प्रोसेस? यहाँ पर ओवरी में नहीं है, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो इस तरह से ये सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड क्या बनता है? ootyt। ये क्या है? ootyt। ये है ओवम या ootyt। ये क्या होगा? ये हैप्लॉइड। प्रोसेस का नाम ग्रीन से लिखते हैं तो आसानी रहेगी। इस तरह से ये एक और डिफरेंस हो गया कि oogenesis में कुछ प्रोसेस ओवरी के अंदर है, कुछ फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा सेमीफेरस ट्यूब्यूल में ही होता है। तो इस तरह से ये क्या बन गया? ootyt बन गया और सेकंड पोलर बॉडी बन गया। ये बन गया ओवम। ये कैसा है? हैप्लॉइड है। अब फर्टिलाइजेशन यदि होता है तो जाइगोट बनेगा और फिर यहाँ पर ये, उसके बाद ये यहाँ यूट्रस में आके इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसका आगे का सब अलग चीज़ है। और यदि नहीं होता है तो क्या होगा? ये सेकेंडरी oocyte अलोंग विद द एंडोमेट्रियम एंड ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, और अगले महीने फिर ये रिपीट होता है। तो इस तरह से ये क्या हुआ? यहाँ पर ये ओव्यूलेशन हो गया और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा यदि ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये डीजनरेट हो जाएगा। अब इसमें इतना है, ये ootyt बन गया, ओवम बन गया और ये सेकंड पोलर बॉडी बन गई। इसमें इतना यहाँ तक का ये पूरा प्रोसेस क्या है? कहाँ होता है? फीटस में। जब फीमेल जो है अभी मदर के वूम में ही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना प्रोसेस यहाँ आके रुक गया था। इसके बाद ये जब बनता है, इसमें ये बर्थ हो जाती है, फीमेल की बर्थ हो गई, फिर उसका चाइल्डहुड हो गया और फिर उसका पुबर्टी। यहाँ पर पुबर्टी आती है। पुबर्टी की स्टेज तक ये जो है प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही रहता है और उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर फिर जाके फिर यहाँ पर जब स्पर्म आ जाता है तब ये ओवम या ootyt बनता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ये जो है ओवरी के अंदर है और उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ से निकली, ये जो है यहाँ से निकल गया, समझो आप यहाँ पर ये है, ये निकला और इसके अंदर गया, यहाँ
पहुंचा। तो इस तरह से ये पूरा होता है। और इसमें और यहाँ से फिर ये जो चीज़ है ये क्या है, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है। तो इस तरह 3 में बांट सकते हैं। फीटल लाइफ तक आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी oocyte, फिर ये पुबर्टी पे क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte जब अंदर जाएगा तब पूरा प्रोसेस आगे का होता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ, पुबर्टी के समय शुरू होती है, और oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाती है। और ये डिप्लॉयड यहाँ तक ये पूरा कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और इसमें बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनते, बस जो बर्थ तक बन गए वो बन गए। और मेल में ये जिंदगी भर बनते रहते हैं। और इसमें कोई फॉलिकल नहीं बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, लेकिन फीमेल वाले में क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। फिर रिडक्शन डिवीजन यहाँ इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, बिल्कुल इक्वल 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, लेकिन सेकेंडरी oocyte यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte है और एक सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ से हैप्लॉइड जनरेशन शुरू हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी oocyte भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही रहता है, और यहाँ पर ये ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो इसके बाद जो है स्पर्म में, जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है उसमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता, और इसमें साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा, प्राइमरी oocyte का पूरा साइटोप्लाज्म किस में रहता है, सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte का किस में रहता है, oocyte या ओवम में। फिर उसमें यहाँ पर जो स्पर्मेटिड बने थे उससे क्या होता, डिफ्रेंशिएशन होके स्पर्म बना था, बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल गया था, उसमें एक्रोसोम था, बॉडी थी और टेल थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ये सर्कुलर ही स्फीयर ही बना रहता है, और ये यहाँ पर रहेगा जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए। तो ये पूरा है, ये oogenesis है, ये पूरा तो इस तरह का oogenesis दिखा दिया। ये दिखा दिया फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, और ये पूरा है ओवरी, 2 ओवरी होती हैं। और ओव्यूलेशन जो होता है ये 1 महीने में किसी भी एक ओवरी से ही ये ओवम निकल के अंदर जाता है, सेकेंडरी oocyte। ये नहीं है कि इससे भी जा रहा है इससे भी जा रहा है, एक चाहे एक बार ये जाए एक बार ये जाए, लेकिन तो इस तरह से ये हो गया oogenesis। आशा समझ में आया होगा। इसको शेयर कीजिए, लिंक लाइक कीजिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।